नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो से आपको बहुत ही आसानी से अंग्रेजी को पढ़ना, अंग्रेजी को लिखना, अंग्रेजी नाम को हिंदी में बदलना, हिंदी नाम को अंग्रेजी में बदलना, या फिर अंग्रेजी में कोई एड्रेस लिखा है, कोई दुकान का नाम लिखा है, कोई स्कूल का नाम लिखा है, उसे पढ़ना। कोई भी दोस्त आपका मैसेज करता है अंग्रेजी में, उसका जवाब अंग्रेजी में देना। सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको एक ही वीडियो से सिखाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। बहुत ही आसानी से आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों किस तरीके से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार वीडियो देखने जा रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, अंग्रेजी पढ़ने और लिखने का असरदार मंत्र आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर मैं आपको हिंदी नामों को अंग्रेजी में लिखना बताऊँगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही आसानी से आपको बताऊँगा, बस इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, बस आप ध्यान से वीडियो को देखिए, ध्यान से सुनिए कि किस तरीके से शब्दों को सेट करके बनाया जाता है। ठीक है, लिखा है पहला शब्द बोलो। क्या लिखा है? बोलो। तो इसे हम कैसे अंग्रेजी में लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले बा पे ओ की मात्रा है तो बा को लिखेंगे बी से। उसके बाद ओ की मात्रा के लिए हम लिखेंगे ओ। क्या लिखेंगे? ओ। ला पे ओ की मात्रा है तो ला का अंग्रेजी होता है यल। उसके बाद ओ की मात्रा तो हम लिखेंगे ओ। तो यह हो गया बोलो। क्या हो गया बच्चों? बोलो। फिर से एक बार समझा देता हूँ। बा बनता है आपका बी से, बा पे ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ। ला बनता है आपका एल से, ला पे ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ। तो यह हो गया लो। तो लिखा है बोलो, BOLO, बोलो। समझ में आ गया? आगे यहाँ पर लिखा है सुनो। क्या लिखा है? सुनो। तो सुनो को कैसे लिखेंगे? देखिए, तो सा बनता है एस से, सा पे छोटा ओ की मात्रा है तो यू लिखेंगे। न बनता है आपका एन से, अब ना पे ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ। यह लिखा है सुनो, SUNO, सुनो। समझ में आ रहा है बच्चों? बस आप ध्यान से देखिए। आगे लिखा है देखो। द बनता है आपका डी से, ए की मात्रा है तो ई लिखेंगे। ख बनता है आपका KH से, और खा पे ओ की मात्रा लिखा है तो ओ लिख दीजिए। लिखा है देखो। क्या लिखा है बच्चों? देखो। उसके बाद आज, तो यहाँ पर है बड़ा आ। तो बड़ा आ के लिए बच्चों लिखा जाता है डबल ए। क्या लिखा जाता है? डबल ए। उसके बाद जा है तो जा बनता है आपका जे से, ये लिखा है आज। क्या लिखा गया है? आज। उसके बाद रात लिखा है तो रा बनता है आपका आर से। किससे बनता है? आर से। आ की मात्रा है तो ए लगा दीजिए। और ता बनता है आपका टी से तो ये लिखा है रात, RAT, रात। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा कि कैसे बनाया जाएगा बच्चों? अभी छोटे छोटे शब्द हैं बच्चों, आगे की वीडियोज में आपको बड़े बड़े शब्दों को भी बनाना बताऊंगा। ठीक है, अभी शुरुआत है ना, तो धीरे धीरे सीखिए, आप धीरे धीरे समझिए। उसके बाद आगे के वीडियोज में आपको बड़े बड़े शब्दों को भी हिंदी से अंग्रेजी में या फिर अंग्रेजी से हिंदी में लिखना बताऊंगा। तो ये हो गया रात। उसके बाद उठो, तो यहाँ पर है छोटा ऊ। तो छोटा ऊ, अगर देखिए छोटा ऊ की मात्रा लगानी होती है तो हम लिखते हैं यू। क्या लिखते हैं? यू। लेकिन यहाँ छोटा ऊ लिखा गया तो उसके लिए क्या लिखेंगे? तब भी हम यू का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद है ठा। ठा बनता है TH से, ठा पे ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ। ये लिखा है उठो। क्या लिखा गया बच्चों? उठो। लेना, तो ला बनता है आपका यल से, ला पे ए की मात्रा है तो लिखेंगे ई। न बनता है आपका एन से, न पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। तो लिखा है लेना। क्या लिखा गया है? लेना। देना, देखिए जैसे हमने लेना लिखा वैसे ही देना लिख देंगे। तो दा बनता है आपका डी से, दा पे ए की मात्रा है तो लिखेंगे ई। न बनता है आपका एन से, आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे। लिखा है देना, DENA, देना। उसके बाद मुझे, तो देखिए माँ पे छोटा ओ की मात्रा तो सबसे पहले माँ का अंग्रेजी होगा यम। छोटा ओ की मात्रा है तो यू लिखेंगे। झा बनता है JH से। किससे बनता है? JH से। और ए की मात्रा है तो लिखेंगे ई। यह हो गया मुझे, MUJHE, मुझे। रानी, तो रा बनता है आपका आर से, रा पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। ना बनता है आपका एन से, ना पे बड़ी की मात्रा है तो आई लिखेंगे। लिखा है रानी। क्या लिखा है? रानी।
यहाँ पर आप ऐसे नहीं लिखेंगे बच्चों, आर ए, देखिए आर से र, ए से आ की मात्रा, एन से ना, और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग होता है बच्चों। तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे, डबल ई ऐसे नहीं लिखेंगे, यानी डबल ई आप नहीं लगाएंगे बड़ी की मात्रा के लिए, क्योंकि बच्चों जो है आई से हम छोटी ई की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर डबल ई का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर किसी का नाम रानी होगा तो ऐसे ही लिखता होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं लिखता होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको आई से छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों लगा देना है। तो आई के यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो इसलिए हमने आई का प्रयोग किया। आगे राजा, तो रा बनता है आपका आर से, रा पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। जा बनता है आपका जे से, जा पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए, लिखा है राजा। उसके बाद दिया, तो दा बनता है आपका डी से, दा पे छोटी की मात्रा है तो लिखेंगे आई। या बनता है आपका वाई से, आ की मात्रा लगा है तो ए लिखिए, लिखा है दिया, डी आई वाई ए, दिया। उसके बाद और देखिए, तो यहाँ पर बच्चों औ की मात्रा के लिए लिखा जाता है ए यू, क्या होता है ए यू। लेकिन अगर पूरा का पूरा औ लिखा है तब भी हम ए यू का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ औ लिखा है तो ए यू लिखेंगे, आर से आपका र बनता है, लिखा है और। उसके बाद ऐसे देखिए ए आई ऐसे लिखा है तो आई के लिए हम लिखते हैं ए आई, क्या लिखते हैं ए आई। यहाँ पर आई है ना तो इसके लिए ए आई लिखते हैं। सा बनता है आपका यस से, सा पे ए की मात्रा लिखेंगे ई, तो लिखा है ऐसे। उसके बाद मान लीजिए आपको लिखना है जैसे, क्या लिखना है जैसे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐ पूरा का पूरा ऐ लिखा था लेकिन यहाँ पर ऐ की मात्रा लगी है तो इसे कैसे लिखेंगे देखिए, तो जा बनता है आपका जे से। अब ऐ की मात्रा के लिए भी ए आई का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐ के लिए हमने लिखा ए आई तो ऐ की मात्रा के लिए भी ए आई ही लिखेंगे। सा बनता है आपका यस से, ए की मात्रा लगी है तो ए लिखेंगे, ए लिखा है जैसे। समझ में आ गया। तो चाहे आपको वह मात्रा लगानी हो चाहे वह पूरा अक्षर लिखना हो, दोनों के लिए वही लिखते हैं, ठीक है। आगे सही, तो सा बनता है आपका यस से। अब एक बात आपको यहाँ पर समझनी होगी पहले, उसके बाद आप आसानी से लिखेंगे। देखिए मान लीजिए कोई अक्षर बिना मात्रा के हो बच्चों, कोई मात्रा उस पर नहीं लगी है, जैसे यहाँ पर है सा, ठीक है। तो इस पर मात्रा नहीं लगी है, तो जब हम इसे अंग्रेजी में बदलेंगे बच्चों तो इस पर कोई मात्रा नहीं है तो इसका अंग्रेजी लिखने के बाद एक लगाना होगा, क्या लगाना होगा ए लगाएंगे। उसके बाद एच हा बनता है आपका एच से, बड़ी की मात्रा है तो लिखेंगे आई, लिखा है सही, क्या लिखा है सही। तो यहाँ पर यह जो ए लिखा है बच्चों आ की मात्रा के लिए नहीं लिखा है, बल्कि किसी अक्षर में अगर मात्रा नहीं होती है तो वहाँ पर हम ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे एक शब्द और मान लीजिए बताता हूँ बिना मात्रा वाला, कमल, ठीक है, यह लिखा है। अब इसमें कोई भी मात्रा नहीं है तो का अंग्रेजी होता है के, ठीक है। इसमें कोई मात्रा नहीं, लिखेंगे ए। माँ बनता है आपका यम से, माँ पर भी कोई मात्रा नहीं, ए। ला बनता है आपका एल से, अब इस ला पर भी कोई मात्रा नहीं तो ए लिखेंगे ना, नहीं बच्चों। क्यों सर, अभी आपने तो बताया कि हर एक अक्षर में अगर मात्रा नहीं होती है तो हम उसके बगल में ए लगा देते हैं, तो यहाँ नहीं लगाएंगे। हर एक अक्षर के साथ आप ए लगाएंगे बच्चों, लेकिन अगर कोई शब्द बिना मात्रा के है और वो भी लास्ट में लिखा है तो उसके साथ ए प्रयोग नहीं करेंगे, ए का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी लिखा रहे, जैसे यहाँ पर लिखा है तो ए लगाया, यहाँ पर लिखा है तो ए लगाया, लेकिन यहाँ लास्ट में है तो ए नहीं लगाएंगे, ठीक है। आगे लिखा है सुधा, तो सा पे छोटाओ की मात्रा, तो सा बनता है आपका एस से, छोटाओ की मात्रा के लिए लिखेंगे यू, तो हो गया सु। धा बनता है आपका डी एच से, आ की मात्रा के लिए ए, तो लिखा है सुधा। उसके बाद राज, तो रा बनता है आपका आर से, आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए। ज बनता है आपका जे से, लिखा है राज। उसके बाद देखिए यहाँ पर ज है ना, बिना मात्रा के है तो इसमें कोई मात्रा नहीं है ना, तो इसके बगल में हमने ए नहीं लगाया ना, तो इसलिए आपको लास्ट में अगर कोई अक्षर बिना मात्रा के हो तो ए का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे राज्य, तो रा बनता है आपका आर से, आ की मात्रा है तो ए लगाएंगे। अब यहाँ पर है आधा जा, तो आधा जा कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले जा का अंग्रेजी होता है बच्चों जे, तुरंत ही आपको वाई या का अंग्रेजी लिखना होगा। किसका अंग्रेजी, या का। देखिए आधा अक्षर जो रहेगा उसको लिखेंगे, तुरंत ही जिस जो अक्षर बगल में लिखा रहेगा उसको तुरंत लिख देंगे, ठीक है, वाई। तो ये हो गया राज्य, क्या हो गया राज्य। तो आधा अक्षर ऐसे ही बनाया जाता है बच्चों, ठीक है। आगे माता, तो माँ बनता है आपका यम से, माँ पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। ता बनता है आपका टी से, ता पे भी आ की मात्रा है, लिखा है माता। उसके बाद पिता,
पा बनता है आपका पी से, पा पे छोटी की मात्रा लिखेंगे आई। ता बनता है आपका टी से, आ की मात्रा है तो लिखेंगे ये, लिखा है पिता। उसके बाद सीला, तो सा बनता है एस और एच से, बड़ा सा है ना, बड़ी की मात्रा है तो लिखेंगे डबल ई। ला बनता है आपका एल से, आ की मात्रा है लिखेंगे ए, लिखा है सीला। क्या लिखा है? सीला। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एच से हो गया बड़ा सा, और हमने बताया कि बड़ी की मात्रा के लिए भी आई का ही प्रयोग कर देते हैं, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। एल से लिखेंगे लौ, ए से आ की मात्रा लिखा है सीला, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत ही आसानी से यह शब्दों को हिंदी से अंग्रेजी में बताना आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि इसी तरीके से आप बहुत ही आसानी से हिंदी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से हिंदी में शब्दों को लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्दों को भी सीख लेते हैं ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए लिखा है नेता, तो ना बनता है आपका एन से, ना पे ए की मात्रा है तो लिखेंगे ई। ता बनता है आपका टी से, आ की मात्रा है लिखेंगे ए, लिखा है नेता। क्या लिखा है? नेता। उसके बाद देख, तो दा बनता है आपका डी से, ए की मात्रा है तो ई लिखेंगे, और खा बनता है आपका के और एच से, किससे बनता है? के एच से, लिखा है देखा, सॉरी देख। उसके बाद तुम, ता बनता है आपका टी से, ता पे छोटाऊ की मात्रा है तो लिखेंगे यू। म बनता है आपका यम से, तो ये लिखा है तुम। इसमें भी कोई मात्रा नहीं है, लेकिन हमने ए का प्रयोग नहीं किया, तो हमने बता दिया ना बच्चों, लास्ट में ए नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर मात्रा लिखा रहे, मान लीजिए यहाँ पर ए लिखा रहे, सॉरी आ की मात्रा लिखा रहे, तो अब तब तो आपको ए लगाना ही पड़ेगा, तब तो ए लगाएंगे, लेकिन बिना मात्रा के रहेगा तब नहीं लगाएंगे। आगे रामू, तो रा बनता है आपका आर से, रा में आ की मात्रा है लिखेंगे ए। म बनता है आपका यम से, अब यहाँ बड़ाऊ की मात्रा है तो यू लिखेंगे, डबल ओ नहीं लिखेंगे, तो यह हो गया रामू। क्या हो गया? रामू। डबल ओ से होता है बड़ाऊ की मात्रा बच्चों, लेकिन यहाँ यू का ही प्रयोग करेंगे। जैसे हमने बताया कि आई से छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा लिखते हैं, वैसे ही हम यू से भी बड़ाऊ की मात्रा और छोटाऊ की मात्रा दोनों का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का नाम जो है रामू होगा तो ऐसे ही लिखता होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं लिखेगा RAMOO, ऐसा कोई लिखता है नहीं ना। आगे सनी, तो सा बनता है आपका यस एच से, सा में कोई मात्रा नहीं तो ए लगाएंगे ना बनता है आपका एन से, और छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे ही, तो लिखा है सनी। उसके बाद देव, तो दा बनता है आपका डी से, दा पे एक ही मात्रा है तो ए लिखेंगे, वह बनता है आपका वी से, लिखा है देव। उसके बाद भारत, तो भा बनता है आपका बी एच से, किससे बनता है? बी एच से, आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे। र बनता है आपका आर से, रा में कोई मात्रा नहीं तो ए लिखेंगे। त बनता है आपका टी से, लिखा है भारत। ठीक है, तो आप इस तरीके से आसानी से समझ पाएंगे कि हिंदी को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। आगे किसान, तो क बनता है आपका के से, का पे छोटी की मात्रा लिखेंगे आई। सा बनता है आपका एस से, सा में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे। न बनता है एन से, लिखा है किसान। उसके बाद मत, क्या लिखा है बच्चों? देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? मत। तो माँ बनता है आपका एम से, माँ में कोई मात्रा नहीं तो ए लिखेंगे, और ता बनता है टी से, तो लिखा है मत। ठीक है, उसके बाद आओ, तो यहाँ पर है बड़ा आ, क्या लिखा है? बड़ा आ, तो इसके लिए आप लिखेंगे डबल ए। पीछे हमने बताया ना कि डबल ए लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है ओ, यानी ओ लिखा है हिंदी का ओ, तो इसके लिए आप अंग्रेजी का ओ लिखेंगे आओ। ठीक है, उसके बाद सभी, तो सा बनता है एस से, सा में कोई मात्रा नहीं ए। भा बनता है आपका बी एच से, और बड़ी की मात्रा है तब आई लिखेंगे, लिखा है सभी। उसके बाद सब्जी, तो सा बनता है आपका एस से, सा में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे, और यहाँ पर है आधा बा, तो आधा बा कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले बा का अंग्रेजी होता है बी, तुरंत ही आपको जा का अंग्रेजी लिखना होगा जी, जा का अंग्रेजी होता है जे, और बड़ी की मात्रा है तब आई लिखेंगे, लिखा है सब्जी। तो अगर आपको आधा अक्षर बनाना है बच्चों, तो जो आधा है उसको लिखिए, तुरंत ही उस बगल वाला अक्षर को लिख दीजिए। जैसे बा आधा है तो बा का अंग्रेजी बी लिखेंगे, तुरंत ही जा का अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे आधा अक्षर बनाते हैं। आगे लिखा है रोटी, रा बनता है आपका आर से, किससे बनता है? देखिए फिर से लिखते हैं रोटी, तो रा बनता है आपका आर से, रा पे ओ की मात्रा है तो ओ लिखेंगे। टा बनता है आपका टी से, और टा पे बड़ी की मात्रा है तो आई लिखेंगे, लिखा है रोटी। ठीक है, रोजी, तो रा बनता है आपका आर से, किससे बनता है? आर से।
ओ की मात्रा है तो ओ लिखेंगे। ज बनता है आपका जे से, अब बड़ी की मात्रा है तो लिखेंगे आई, लिखा है रोजी। उसके बाद राजा, तो रा बनता है आपका आर से, रा में आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। ज बनता है आपका जे से, आ की मात्रा है फिर लिखेंगे ए, लिखा है राजा। उसके बाद सोच, तो सा बनता है आपका एस से, सा में ओ की मात्रा है लिखेंगे ओ। च बनता है सी एच से, लिखा है सोच। उसके बाद पूछा, तो पा बनता है पी से, बड़ा ओ की मात्रा है तो यू लिखेंगे, डबल ओ नहीं लिखेंगे। सी डबल एस से होता है बच्चों छ, क्या होता है छ, और आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए, लिखा है पूछा। उसके बाद झुका, तो झा बनता है जे एच से, और यहाँ पर है छोटा ओ की मात्रा लिखेंगे यू। क बनता है के से, आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए, लिखा है झुका। उसके बाद है कैसे, क्या लिखा है कैसे, तो का बनता है के से, का में आई की मात्रा है तो आई की मात्रा लिखते हैं ए आई से। स बनता है एस से, सा में ए की मात्रा है तो लिखेंगे ई, लिखा है कैसे। जैसे, तो जा बनता है जे से, आई की मात्रा है लिखेंगे ए आई। स्व बनता है एस से, ए की मात्रा है लिखेंगे ई, तो लिखा है जैसे। क्या लिखा गया बच्चों, जैसे। ठीक है, समझ में आ गया। आगे लिखा है पहेली, तो प बनता है आपका पी से, पा में कोई मात्रा नहीं लिखेंगे ए। ह बनता है आपका एच से, ह में ए की मात्रा लिखेंगे ई। ल बनता है एल से, और ला में बड़ी की मात्रा है लिखेंगे आई, लिखा है पहेली। उसके बाद नित्य, ना पे छोटी की मात्रा, तो ना का अंग्रेजी होता है यन, छोटी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे। यहाँ पर है आधा तो, तब सबसे पहले ता का अंग्रेजी होगा टी, तुरंत ही वाई का अंग्रेजी होगा या, ए से आ की मात्रा लिखा है नित्या। उसके बाद लिखा है सोनू, तो सा बनता है आपका एन से, सॉरी एस से, ओ की मात्रा लिखेंगे ओ से, एन ना बनता है आपका एन से, और बड़ा ओ की मात्रा के लिए यू लिखेंगे, लिखा है सोनू। उसके बाद खोज, तो खा बनता है आपका के एच से, खा पे ओ की मात्रा लिखेंगे ओ। जब बनता है जे से, लिखा है खोज। क्या लिखा है खोज। तो उम्मीद करता हूं बच्चों इस तरीके से आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा कि कैसे आप हिंदी नाम को अंग्रेजी में कैसे लिख सकते हैं, समझ में आएगा। तो इस तरीके से अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर इसी तरीके की वीडियोज आएगी जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। और यहाँ पर आपके लिए बच्चों 3 शब्द हैं जिनका अंग्रेजी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका अंग्रेजी क्या होगा। हम का अंग्रेजी, चलो का और क्यों का, तीनों का अंग्रेजी आप मुझे लिख के बताइएगा और अपना नाम भी लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि किस व्यक्ति ने कमेंट किया है, मुझे पता चल जाएगा। और वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।